अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आफ्ताब गनी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज 9 अप्रैल 2023 है और इसी हवाले से मैं बात करने आया हूँ। आज एक साल मुकम्मल हो गया रिजीम चेंज के ज़रिए, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को हटाया गया, जिसे बैरूनी मुदाखलत कहा गया। और सबको याद होगा कि जब खान साहब ने डी चौक के अंदर जब एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा किया था, उसमें एक साइफ़र उन्होंने फ़ज़ा में लहराया और सारी एक फ़ज़ा जो है वो कायम हो गई उसके बाद। अच्छा, आज मैं इसी हवाले से बात करना है कि एक साल जो गुजर गया, यानी 9 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल 2023 के दौरान मतलब क्या कुछ हो गया हमारे मुल्क में और मुल्क किस नहज पर आ गया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जो है वो आपने ये समझनी है कि ये जिन दिनों मरासला वगैरह का सारा सिलसिला सबके सामने आया, कौम के सामने आया, जब खान साहब ने मरासले का जिक्र किया कि बैरूनी मुदाखलत की जा रही है, देखिए तैयारी हो रही थी तहरीक अदम एतमाद लाने की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था, ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं, इसके अंदर बैरूनी मुदाखलत की गई है एक मखसूस मुल्क की जानिब। ज़ाहिर है अमेरिका के हवाले से जो है वो जिक्र किया जा रहा था। अच्छा, वो साइफर लहरा दिया गया, फिर ये कहा गया कि ये ख़त है, इसमें फ़लाँ मिनट्स हैं, सलामती कौंसिल की मीटिंग की गई। अच्छा, एक खिचड़ी पकी रही कि पहले कहा गया जी इसमें है, बाद में कहा गया नहीं, अजीब सी जो एक सूरत हाल बनी हुई थी। अच्छा, इसमें जो बड़ी बात थी वो ये कि एक मुरासला जो है वो सदर मुमलिकत जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को भेजा गया, इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब को भेजा गया। और फिर सबको याद होगा कि कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी जब कार्रवाई होना थी, तहरीक अदम एतमाद को पेश किया जाना था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़। तो उस वक्त एक रूलिंग सामने आई डिप्टी स्पीकर जनाब कासिम सूरी साहब की जानिब से। उन्होंने बैरूनी मुदाखलत का जिक्र करते हुए इसको मतलब मुस्तरद कर दिया कि ये पेश नहीं की जा सकती। अच्छा, फिर एक सुओ मोटो नोटिस लिया गया, सुओ मोटो नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अच्छा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इसको मुस्तरद कर दिया, बिल्कुल रूलिंग को साइड पे कर दिया और कहा कि वहीं से कार्रवाई शुरू की जाएगी असम्बली की। अच्छा, इस दौरान मैं ये याद दिला दूं आपको कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर दी, असम्बली तहलील कर दी थी, कौमी असम्बली। लेकिन बाद में ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। 9 अप्रैल रात यानी 10 अप्रैल का आगाज़ हो चुका था, रात 12 बजे के बाद दोबारा इजलास बुलाया गया और उसमें पेश की गई। 174 गालिबन वोट पड़े और यूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अच्छा, ये जो लम्हा है इसको तारीख तरीन लम्हा कहा जाने लगा। और क्यों ना कहा जाए, इसमें सबसे बड़ी बात ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए कि इस दौरान जब ये रिजीम चेंज किया गया ऑपरेशन और अभी एक साल गुजर गया, देखिए उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। यहाँ ज़रा मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि सब ये जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बतौर सियासतदान मकबूलियत जो थी, बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो मकबूलियत थी, ठीक है दुनिया भर में उन्हें चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हो गई थी, इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ चुका था, उससे ऐसे लग रहा था कि जैसे अवाम में मकबूलियत घट रही है और अवाम नाला नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? अगर देखिए रिजीम चेंज को एक तरह से तो जाहिर है गलत है, हमारे मुल्क के अंदर किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातें आपस में मरकटें, लड़ें, जो मर्जी करें, लेकिन बैरून ममालिक को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत करें या जो भी इस तरह के मामलात। अच्छा, जब ये सारी सिचुएशन थी, ऐसे लग रहा था कि ग्राफ नीचे आ रहा है मकबूलियत का, पीटीआई की मकबूलियत कम हो रही है, लोग अगली दफ़ा इन्हें मुंतखब करेंगे या नहीं करेंगे। फिर ये मरासला आ गया। अच्छा, उसके बाद यूं मतलब एकदम ग्राफ ऊपर गया, आसमान पे पहुंच गया। इन्फ्लेशन का रेट जो था, पहले ये दावे किए जा रहे थे जी पेट्रोल इतना, अब खान साहब की जब हुकूमत थी, यानी पीटीआई की हुकूमत जो थी, वो 150 रुपये पर गालिबन या 180 जितना भी इस के दरमियान कोई रेट्स थे, वहाँ पे पेट्रोल छोड़ के गए थे। और फिर क्या हुआ? आज 272 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। यही छोड़ दीजिए, जो आटे का 20 किलो का थैला था वो था 750 रुपये, आज उसकी कीमत पहुंच गई है 3000 रुपये पे। और जो घी था वो 380 450 के राउंड अबाउट था पर केजी, और आज उसकी कीमत है 750 या 780 कह लीजिए। यानी हर चीज़ का रेट बढ़ गया। और आटे का तो छोड़ ही दीजिए ना, वो तो मिल ही नहीं रहा कहीं, ऐसी सब्सिडी का क्या फ़ायदा है आपको। अच्छा, ग्राफ ऊपर चला गया। उसके बाद सारी जो है वो कैंपेन शुरू हुई, सिलसिले शुरू हुए, एक दूसरे को ब्लेम किया जाने लगा। खान साहब ने क्लेम किया कि रिजीम चेंज किया गया, और आज अपने मुल्क को देख लीजिए कहाँ पे खड़ा है। मेरा ख्याल है कि अब
PDM और दीगर जो जमातें हैं, जो लोग भी इस रिजीम चेंज के अंदर शरीक रहे हैं, वो पछता रहे होंगे, कफ़े अफसोस मल रहे होंगे कि काश 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 हमने इस तरह का कोई अमल न किया होता, जिसके नतीजे में एक मरतबा PTI वहाँ पर आकर खड़ी हो गई है। इतना टफ टाइम देने के लिए तैयार है कि कोई भी जमात उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है वो ये समझनी है कि कासिम सूरी साहब की रूलिंग को जब इन्होंने मुस्तरद कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, तो तब ये कहा गया ये आईन की फतह है, कानून की फतह है। तो अब भी तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि इलेक्शंस करवा दीजिए, तो अब क्यों भाग रहे हैं आप? तो जो PTI के चाहने वाले हैं, खान साहब के चाहने वाले हैं, वो इसको स्याह तरीन तारीख का दिन करार दे रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पर अब जो बात एक और समझने वाली है वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तब भी तो अज़ खुद नोटिस लिया था, आज भी अज़ खुद नोटिस लिया है। आज के अज़ खुद नोटिस पे इतना कुछ चीखा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, तरह तरह की ट्वीट्स की जा रही हैं, इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे घर की रखेल बना के कोई रखना चाहते हैं कि जो मर्ज़ी पपेट्स बना कर रखना चाहते हैं सब लोगों को कि जैसे मर्ज़ी मुल्क चला लिया जाए। और प्यारे अरशद शरीफ ने तो बिल्कुल बैरूनी मुदाखलत के हवाला से बड़े ज़ाहिर है जिसके नतीजे में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े, उन्होंने सबूतों के साथ चीज़ें जो है वो पेश की थी। और पूरा उन्होंने एक तहकीकी जर्नलिज़म का जो अपने मनसब का ख्याल रखते हुए उन्होंने निभाया था पूरा, कि जर्नलिज़म के क्या उसूल होते हैं, क्या कवानीन है, क्या ज़वाबित हैं, वो उस पर पूरा उतरे। उसके नतीजे में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो बात कहने का मकसद ये है कि मुल्क इस नहज पे आ गया कि मज़ीद अब ये किसी ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अभी जिस तरह पेश की जा रही हैं करारदादें जनाब कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो प्यारे पाकिस्तानियों अब ये देखना होगा, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो एक साल गुजरा है 9 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल 2023 तक, इस दौरान क्या पाकिस्तान ने तरक्की की है या पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है? IMF के साथ हमारे मामलात देख लीजिए, इन्फ्लेशन का रेट देख लीजिए, आप दीगर मकामात बाकी चीज़ें देख लीजिए, दहशतगर्दी के हवाले से भी मैं अगर बात करूँ तो इसमें भी आपके सामने जो है वो अभी रिसेंटली वाक़यात आए हैं। तो ये तो दोबारा हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा था। तो अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना है कि आया वाकई पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है या पाकिस्तान ने कोई शहबाज शरीफ की क़यादत में कोई तरक्की की है, और आइंदा आपको क्या लगता है कि क्या लाएअमल होगा? अभी तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि सो मोटो एक्शन लिया था, फिर वो 2 अरब रुपए की 20 अरब रुपए की बात भी हुई थी, वो जारी हुए या नहीं हुए, क्या मामला है, इलेक्शन कमीशन का क्या स्टांस है, वो भी जल्दी हमारे सामने आ जाएंगी। तो अगले ब्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान आफ्ताब गनी मुनीम को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान पाइंदाबाद।